आपका बच्चा ठीक नहीं खेल रहा है, उनको बता के उसको मानसिक दबाव डालते हैं। तो मानसिक दबाव डाल के उसको मतलब तैयार करते हैं कि वो बृजभूषण जैसे हैवान के पास जाने को मजबूर हो जाए वो खिलाड़ी। माइकल साहब, ये सुना है कि बृजभूषण साहब को जो खबरें हैं राजनीतिक विश्लेषकों की भी कि बृजभूषण साहब को तो नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते हैं, तो फिर वो क्यों बचाएंगे? बचाने का क्या फिर रहता है, क्या बचता है? अब यहाँ पर ये देखिए कि दिल्ली के बीच में यहाँ पहलवान बैठे हैं, कह रहे कि देखिए जी लड़ाई तो देखिए जी बीजेपी सांसद से है, बिजली यहाँ पे है नहीं, यहाँ तो केजरीवाल जी है ना, तो आपने यहाँ की व्यवस्थाएं भी क्यों दुरुस्त नहीं की हैं? तो मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, केजरीवाल जी करने दे रहे। केजरीवाल सरकार काम करना चाह रही है, ईमानदार मंत्रियों को जेल में डाल रही है और ऐसे भ्रष्ट बेईमान और दबंगों को जो है ना खुले में छोड़ रखा ताकि वो बहन बेटियों का शोषण करता रहे। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और यहाँ इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता माइकल सैनी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। माइकल साहब, आप जैसे यहाँ पर आए हैं, आपकी पार्टी पर लेकर भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि एक दिव्या काकरान नाम की एक पहलवान रही हैं, वो केजरीवाल साहब से सुविधाएं मांगती रही, उनको सुविधाएं नहीं मिली, योगी सरकार ने उनको सुविधाएं दी, ऐसा उनका भी बयान आया है, और आप यहाँ हरियाणा के पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं। देखिए, पहलवानों के साथ, खिलाड़ियों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार शुरू से उनके साथ मान और सम्मान के साथ लगी हुई है। उनके लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो दिल्ली सरकार से बेहतर कोई भी सरकार दे नहीं पाई है। आप हरियाणा में देख लो, सभी खिलाड़ियों की हालत देख लो, और दिल्ली में देखो, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। लेकिन मेडल लाने की बात जो, और जो आपने बताई कि भाई अनदेखी की बात, तो ऐसा कोई केस अभी जो आपने बताया वो उसकी वास्तविकता ये नहीं है। उस खिलाड़ी के लिए जो हर संभव मदद हो सकती थी वो आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी की सरकार ने उनको मुहैया कराई है। तो वो अभी जो जिस पहलवान की मैं बात करी, उन्होंने बृजभूषण के पक्ष में भी एक वीडियो बनाया था पिछली बार। देखिए, बृजभूषण जैसे व्यक्ति के पक्ष में वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बृजभूषण ने शोषण किया है खिलाड़ियों का और दबाव में रखता है। इनकी एक पूरी फेडरेशन के अंदर इनके रिश्तेदार हैं, इनके भाई हैं, इनके भाई के साले हैं, तो इनकी जो पूरे एक परिवार की जो है ना फेडरेशन बनी हुई है, उस फेडरेशन के अंदर मतलब जैसे फैसले ये लेते हैं। अब आप देखिए, एक कोच ने खुलासा किया है कि खिलाड़ियों की फिटनेस की कंडीशन लगा देते हैं, उनके परिवार वालों को बुला लेते हैं कि भाई आपका चाहे खिलाड़ी ठीक खेल रहा हो लेकिन आपका बच्चा ठीक नहीं खेल रहा है, उनको बता के उसको मानसिक दबाव डालते हैं। तो मानसिक दबाव डाल के उसको मतलब तैयार करते हैं कि वो बृजभूषण जैसे हैवान के पास जाने को मजबूर हो जाए वो खिलाड़ी। उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंडीशन लगा देते हैं, भाई नेशनल नहीं खेलेगा, उसको चोटिल दिखा देते हैं। तो ऐसे करके फंसाया जाता है। ये पूरी एक नेक्सस है जो वहाँ पे फेडरेशन में काम करता है, और बृजभूषण जैसे जो शोषण करता है उनके पास ले जाने को खिलाड़ियों को मजबूर करता है। ये पूरी टीम वर्क में काम होता है और इन खिलाड़ियों का शोषण होता है। हर फील्ड में खिलाड़ियों का शोषण हो रहा है मैडम, ये बात है। और ऐसे ही फेडरेशन में हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी, इस देश में आपके 100 एपिसोड मन की बात के कार्यक्रम के हो चुके हैं। आप एक बार देश की बेटियों के बारे में भी बात कर लीजिए, देश में रोजगार के, महंगाई के बारे में बात कर लीजिए, आप यहाँ भ्रष्टाचार के बारे में बात कर लीजिए। आप उन पर तो बात नहीं करते, आपकी मन की बात कोई क्यों सुनेगा? आप झूठे आंकड़े ला करके बताते हैं, एक 40 करोड़ लोगों ने देख लिया, 100 करोड़ लोग मतलब देख चुके हैं मन की बात। तो मन की बात नहीं, अब आप काम की बात कीजिए, देश में बेटियों की सुरक्षा की बात कीजिए, खिलाड़ियों के मान सम्मान की बात कीजिए, देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर बात कीजिए। माइकल साहब, ये सुना है कि बृजभूषण साहब को जो खबरें हैं राजनीतिक विश्लेषकों की भी कि बृजभूषण साहब को तो नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते हैं, तो फिर वो क्यों बचाएंगे? बचाने का क्या फिर रहता है, क्या बचता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि मोदी सरकार वोट बैंक की राजनीति करती है, और ये वोट बैंक का ही सारा खेल है। ये इतना बड़ा बाहुबली है पूर्वांचल का बृजभूषण, कि जो ये अपने क्षेत्र में इतना दबदबा रखता है कि सारी वोटों पे अधिकार इसका समझते हैं बीजेपी वाले कि बृजभूषण दिलवा देता है, और ये दिलवा भी देता है, क्योंकि वहाँ पे जो गुंडा तत्व है वो ज़्यादा दबाव डालता है वोट बैंक पर। तो बीजेपी की तरफ वोटों का डाइवर्सन करने में, जहाँ बृजभूषण जैसे दबंगों का मतलब उपयोग करने में भाजपा माहिर है और इनका उपयोग करती है, इसलिए इनको संरक्षण दे रही है। वरना एक बात बताइए, आप बलात्कार का क्या, हल्की सी छेड़खानी का, एक बेटी देश की अगर कोई शिकायत किसी थाने में एक आम आदमी के ऊपर देती है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है।
क्या कारण है कि 38 संगीन मामलों में बृजभूषण के ऊपर एफआईआर दर्ज हैं और इसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। साथ साथ बेटियां सामने आ चुकी हैं इसके सामने। एक बेटी पोस्को का मामला बनता है, उस मामले में गिरफ्तारी चाहिए, आज क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? आज एफआईआर का, अरे देश का सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है, देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है, तब तो ये दिल्ली पुलिस उसके ऊपर एफआईआर करने की हिम्मत दिखा पाती है। आज समझ रहे हो कानून का क्या इन्होंने हाल करके रखा हुआ है। अगर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं करता तो ये दिल्ली की पुलिस आज अपनी मोदी सरकार के दबाव में आज भी बृजभूषण जैसे बाहुबली के ऊपर एफआईआर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अब यहाँ पर ये देखिए कि दिल्ली के बीच में यहाँ पहलवान बैठे हैं, कह रहे कि देखिए जी लड़ाई तो देखिए जी बीजेपी सांसद से है, बिजली यहाँ पे है नहीं, यहाँ तो केजरीवाल जी है ना, तो आपने यहाँ की व्यवस्थाएं भी क्यों दुरुस्त नहीं की हैं? देखिए पुलिस ने रात को परसों बिजली काट दी, इनके आने जाने के साधन काट दिए, इनके खाने पीने का सामान, इतने अत्याचार जो किसानों के ऊपर किए थे। लेकिन केजरीवाल साहब इसमें मदद नहीं कर सकते। देखिए केजरीवाल सरकार की हर सुख सुविधा यहाँ पहलवानों को, लेकिन पुलिस आने नहीं दे रही। आप समझ रहे हो बात को, पुलिस नहीं आने दे रही। और पुलिस है कि वो दिल्ली सरकार के, केंद्र सरकार के अधीन आती है। आकर तो गए हैं केजरीवाल जी यहाँ। जी केजरीवाल जी आए हैं, पूरा समर्थन दे करके गए। खिलाड़ियों के प्रति उनका मान सम्मान करने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी, और हमारे नेता हमेशा से खिलाड़ियों के पक्ष में रहे हैं। बात इस तथाकथित दबंगई और भ्रष्टाचार की है। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये खिलाड़ी हैं, अगर इतना बड़ा बाहुबली बनता है ना बृजभूषण सिंह, तो एक बार यहाँ आ जाए या किसी भी अखाड़े में किसी भी पहलवान के साथ कोई भी दंगल लड़के देख ले, अगर उसको 1 मिनट में 3 बार पटकनी ना मारे हमारे हरियाणा के पहलवान, इसने, दबंग ने, इस गुंडे ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। और मोदी सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, इस बेशरम सरकार ने जितनी बहन बेटियों की इज्जत की धज्जियां उड़वाई हैं, इतनी किसी सरकार में नहीं उड़ी हैं। ऐसे ऐसे बाहुबलियों को ला करके यहाँ अपनी सत्ता में बैठा रखा है, जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चला देते हैं, किसानों की बेटियों का बलात्कार कर देते हैं, उनको सत्ता में शामिल किए हुए आज तक फेडरेशन से इस्तीफा तक नहीं लिया उनसे। एक वो हरियाणा में मंत्री है संदीप सिंह, उसको गिरफ्तार नहीं किया, आज जांच के मामले में लटका रखा है। ये कहते हैं आज राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे समर्थन कर रही हैं, आके बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आके समर्थन कर रही है। करेंगी, क्यों नहीं करेंगी? जब पहले यहाँ की खिलाड़ियां आकर के बैठी थी और जब आपने एक समिति बनाई, तब उस केस में अभी तक जांच कहाँ पहुंची है आपकी, बताइए। अच्छा, इसमें फिर केजरीवाल साहब का, खिलाड़ियों को दोबारा यहाँ धरने पर आना पड़ता। तो इसमें केजरीवाल साहब ने जो 3 महीने पहले तब क्या सपोर्ट था और अब क्या सपोर्ट है? हम तो इसमें ये भी देख रहे हैं कि देखिए बिजली है नहीं, पानी यहाँ पे है नहीं। देखिए मैडम, आप सवाल जो है ना, आप सवाल आम आदमी पार्टी से कर रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से खिलाड़ियों के पक्ष में। आपको सवाल करना चाहिए मोदी सरकार से। हम उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ सुविधाओं का तो हम उनको कहेंगे ना कि बिजली क्यों नहीं है तो यहाँ केजरीवाल जी ना। देखिए आप यहाँ ये बीजेपी सरकार की जो केंद्र सरकार की बदमाशियाँ हैं, जो एलजी साहब जो अनर्गल डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे, उनकी आप वो समझ नहीं रहे हो। सरकार के पैरेलल एक सरकार चल रही है यहाँ पे। दिल्ली के अंदर 2 दिल्ली है, एक छोटी दिल्ली एक बड़ी दिल्ली। ये बड़ी दिल्ली जो है बड़ी बिल्ली है, छोटी बिल्ली को खाना चाहती है। तो मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, केजरीवाल जी करने दे रहे। केजरीवाल सरकार काम करना चाह रही है, ईमानदार मंत्रियों को जेल में डाल रही है और ऐसे भ्रष्ट बेईमान और दबंगों को जो है ना खुले में छोड़ रखा ताकि वो बहन बेटियों का शोषण करता रहे। अच्छा, धरना जारी रहेगा तो आप लोग आते रहेंगे? हम यहीं पर हैं, हम जाएंगे कहाँ? अपनी बहन बेटियों जिन्होंने हमारी हथेलियों पर, हमारी कलाइयों पर राखियां बांधी है, उनकी स्वाभिमान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और हरियाणा के प्रत्येक निवासी से, हर हरियाणवी से मैं एक आह्वान करना चाहता हूं, अगर हमारे को कोई बहन बेटी की गाली बक दे तो हम उसका सिर फोड़ देते हैं, उसका कत्ल तक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहन बेटियों का शोषण हुआ है और तुम शांत मत बैठना मेरे भाइयों, एक आवाज पर यहाँ दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेना। केजरीवाल उसमें पूरा समर्थन देंगे, सहयोग देंगे दिल्ली घेरने में? बिल्कुल, उनकी टीम यहाँ पे मौजूद है और हमेशा रहेगी, और जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलता, न्याय की हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए आम आदमी पार्टी के नेता थे, माइकल सैनी इनका नाम है, और अभी देखते हैं कि क्या अपडेट जो है इस मामले में सामने आती है। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।